एक सेकेंड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऑफिस में आने की? क्या मतलब? ज्यादा ना भोली बनने की जरूरत नहीं है। अच्छे से पता है हमें तुमने क्या किया है कबीर के साथ। मैंने या उसने? तुमने। तुम रहती थी दिन भर उसके साथ, ऑफिस से लेके घर तक हर जगह चिपक के रहती थी उससे, और फिर उसी पर रेप केस डाल दिया। अरे किसी लड़के के साथ दिन भर रहोगी, उसके साथ हर जगह जाओगी, उसके सामने छोटे कपड़े पहन के आओगी, दुनिया के हर सिग्नल्स दोगी लड़के को, तो कैसे कंट्रोल करेगा वो? स्पर्श, कबीर मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था, इसलिए फ्रेंड थी उसके साथ, और कुछ नहीं। ये सब ना नाटक करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। अच्छे से पता है मुझे तुम्हारे बारे में। अरे तुम जैसी लड़की को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। पता नहीं कैसे संस्कार दिए इसके माँ बाप ने। क्यों रखते हैं ऐसी लड़कियों को ऑफिस में? मैम आपने बुलाया मुझे? यस स्पर्श। बैठने को किसने बुलाया तुम्हें? कीर्ति ने तुम्हारे अगेंस्ट पुलिस कंप्लेन की है। क्यों, मैंने क्या किया? कीर्ति को लगता है कि तुम उसके साथ ओवर फ्रेंडली हो रहे हो, इसलिए तुम फ्यूचर में उसके साथ रेप कर सकते हो। सो फॉर हर सेफ्टी उसने पुलिस कंप्लेन फाइल की, एंड फॉर द सेम रीजन मैं भी तुम्हें जॉब से निकाल रही हूँ। मैम ये कैसा इलॉजिकल रीजन हुआ? और मैम मैं कीर्ति के साथ फ्रेंडली इसलिए हूँ क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। आप कीर्ति से पूछ सकते हैं, इसको मेरे से कभी कोई गलत वाइब नहीं आई होगी। और कल को अगर ये मेरे से ज्यादा फ्रेंडली होती है तो मैं इससे बात करूंगा, इसका रेप क्यों करूंगा मैं? क्योंकि तुम्हारी मेंटालिटी ही ऐसी है स्पर्श। तुमने आज सुबह खुद निशा को बोला कि अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ फ्रेंडली होती है तो लड़के का मन तो करेगा ही ना उस लड़की के साथ कुछ करने का। अकॉर्डिंग टू यू, एक लड़की का आउट गोइंग होना, ओवर फ्रेंडली होना सिग्नल्स देना होता है, राइट? आज सुबह मैंने निशा को रोते हुए देखा था। और उससे पूछने पे मुझे पता लगा कि तुमने उसे क्या कुछ नहीं बोला। किस दुनिया में जी रहे हो तुम स्पर्श? कब तक रेप के लिए तुम लड़कियों को ब्लेम करते रहोगे और लड़कों को जस्टिफाई करते रहोगे? लड़की थोड़ा सा हंस खेलकर बोल क्या रहे तुम लड़कों के साथ, तुम उसका रेप कर दोगे? आप सही बोल रही हो मैम। मैंने निशा के साथ जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था। कबीर मेरा अच्छा दोस्त था, इसलिए मैं हमेशा उसकी साइड से सोचता रहा। मैंने कभी इस नज़रिए से सोचा ही नहीं। एंड मैं अब अपने किए पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर माफी मांगनी है तो उससे मांगो जिसके साथ तुमने गलत किया है। कीर्ति, तुम जाओ और निशा को अंदर भेजो। निशा, आई एम रियली सॉरी। मुझे समझ में आ गया है कि मैं गलत था और तुम सही थी। मैं हमेशा अपने दोस्त की तरफ से सोचता रहा और मैंने कभी तुम्हारी तरफ से सोचा ही नहीं। कोई बात नहीं स्पर्श, माफी मत मांगो तुम, लेकिन लाइफ में हमेशा एक बात याद रखना, कोई लड़की बहुत ट्रस्ट करने के बाद किसी के साथ फ्रैंक होती है, उसका फ्रैंक होना, किसी के साथ हंसना सिग्नल देना नहीं होता है। मैं ध्यान रखूंगा। निशा, तुम किसी बात की कोई टेंशन मत लेना। इस ऑफिस में आज के बाद तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। एंड रिमेंबर, लाइफ में हमेशा सर उठाकर जीना, बिकॉज द फॉल्ट वॉज नेवर योर्स। एंड स्पर्श, दिस इज द लास्ट वार्निंग फॉर यू। जाओ अब।
If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.